नमस्कार दोस्तों, सीजीपीएससी नॉलेज हब यानी कि क्लियर सीजीपीएससी के इस चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमेशा की तरह हम एक नए टॉपिक पर वीडियो लेके आए हैं आप सभी के लिए, जो कि है गणेश चतुर्थी स्पेशल, यानी कि राजा चक्रधर सिंह जो थे उनके जन्म दिवस पर जो एक विशेष सम्मान समारोह बोल सकते हैं या उनकी याद में एक समारोह जो देश विदेश में प्रसिद्ध है, नाम है चक्रधर समारोह, उस पर आधारित है। साथ ही राजा चक्रधर उनके योगदान को, उनके जीवन परिचय को भी हम इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के लिए चर्चा के लिए लाए हैं। याद रखिएगा, चाहे आप एक एस्पायरेंट हो यानी कि आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप देश के किसी भी कोने से संबंधित हो या छत्तीसगढ़ या रायगढ़ से संबंधित हो, आपके लिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं हमारे चक्रधर समारोह को। तो चक्रधर समारोह जो कि प्रतिवर्ष गणेश चतुर्थी के दिन से प्रारंभ होता है, अनंत चतुर्दशी तक 10 दिनों तक ये चलता है। शुरुआत में ये जो समारोह है ये कह सकते हैं आम जनता तक ही थी, क्योंकि जो रायगढ़ रियासत के राजा थे चक्रधर सिंह, उनके पिता थे भूपदेव सिंह। उन्होंने इनके जन्म दिवस को सेलिब्रेट करने के लिए एक गणेश मेला का आयोजन करना प्रारंभ किया। धीरे धीरे जो है चलन जो है इसका बढ़ता गया। बाद में इनकी मृत्यु के पश्चात इनके कला संस्कृति के क्षेत्र में जो योगदान था उसको वापस से पुनर्जीवित करने के लिए 1985 में जो कला संस्कृति क्षेत्र के जो बड़े बड़े कलाकार थे या विभाग थे या ऐसे मंच थे, इन्होंने सबने मिलकर इस चक्रधर समारोह को आम जनमंच तक लाया और बहुत बड़े स्तर पर आयोजित करना प्रारंभ कर दिया। सन 2000 का समय था जब एक नया छत्तीसगढ़, नवनिर्मित छत्तीसगढ़ का गठन हुआ। इसके बाद शासन ने इस बड़े पैमाने पर जो आयोजित समारोह है उसको अपनी जिम्मेदारी में लिया और देश हित में जो है इसको फैसला लेते हुए एक बोल सकते हैं राजकीय एक समारोह की मान्यता भी दी। 2006 की बात करें तो पहली बार ऐसा समय आया जब जिला प्रशासन को इसको जिम्मेदारी सौंपी गई कि आम जनता और जो कलाकार है उनसे बढ़कर अब प्रशासन को इसमें भागीदारी दे दी गई कि वो जो है इसकी जिम्मेदारी ले और इस कार्यक्रम को अच्छे से प्रशासनिक तौर पर जो है पूरा देश विदेश में यहाँ पे लोगों को बुलाए और आयोजित करे। वहां पे पूरा कलाकार जो है अपनी प्रस्तुति दे, लोग जो है संस्कृति के बारे में ज्यादा से ज्यादा जाने। तो इसके लिए प्रशासन जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाने लगा था। 1985 से 2019 तक तो ये 35 जो समारोह है वो सार्वजनिक स्तर पर जो है आयोजित किए गए। 2020 में जब कोरोना काल शुरू हुआ तब यहाँ पर जो है सार्वजनिक जो आयोजन है उस पर एक खतरा मंडराया और कह दिया गया कि इस बार ये जो है डिजिटली यानी कि 36वां नंबर का है, वर्चुअली डिजिटली जो है इसको आयोजित किया जाएगा। 2021 की बात करें तो 37वां नंबर का चक्रधर समारोह है जो आयोजित किया जा रहा है और ये भी हो सकता है कि डिजिटली, कोरोना काल अभी भी चल रहा है तो ये डिजिटली जो है आयोजित किया जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करें तो राजा चक्रधर सिंह जो कि गणेश चतुर्थी के दिन तिथि वाइज जो है जन्मे थे, तो वहां से शुरू हुआ था, लेकिन अब ये बड़े पैमाने पर देश विदेश में भी जो है प्रसिद्ध हो चुका है। अब इसको चक्रधर समारोह के नाम से जाना जाता है। तो चलिए हम बात करते हैं राजा चक्रधर के बारे में, लेकिन उससे पहले आप सभी के लिए एक इंफॉर्मेशन है हमारे क्लासेस से रिलेटेड। जैसे हमारी जो लॉन्ग टर्म क्लासेस है वो भी चलती हैं, जिसमें हम लाइव क्लास लेते हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग भी देते हैं, टेस्ट सीरीज उसके साथ देते हैं, साथ ही हम देते हैं जो वीडियो की रिकॉर्डिंग बोल दीजिए या फिर जो स्टडी मटेरियल बोल दीजिए, वो पूरा उसमें टीचमेंट ऐप के माध्यम से हम देते हैं। उसी दिशा में हम आगे बढ़ते हुए एक नया पैकेज लाए हैं आपके लिए, जो है एक है सीजी स्पेशल यानी कि पूरे छत्तीसगढ़ का सिलेबस। तो हमने सारे एग्जाम के सिलेबस को एक कंबाइन सिलेबस किया हुआ है और वो हम रखे हुए हैं 3500 में। दूसरा हमारा पैकेज है जो सीजीपीएससी के साथ साथ जो बोल सकते हैं सीजी व्यापम की जो तैयारी करते हैं उनके लिए भी है। तो ये जो पैकेज है ये शॉर्ट टर्म कोर्स रहेगा और याद रखिएगा इसमें छत्तीसगढ़ स्पेशल और व्यापम के कुछ सब्जेक्ट जैसे संविधान, इकोनॉमिक्स, भूगोल, ये सभी अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो दोनों को कंबाइन करके एक 5000 में हमने पैकेज तैयार किया है। यदि आप ये पैकेज खरीदते हैं, ठीक है, तो इसमें आपको लाइव क्लास के साथ साथ टेस्ट सीरीज बोल दीजिए, वीडियो रिकॉर्डिंग, स्टडी मटेरियल टीचमेंट ऐप पर फ्री में पूरे चीजें जो है उसके साथ में मिलेगी। यदि आप पैकेज जो है खरीदते हैं तो पेड कोर्सेस है, याद रखिएगा 5000 और 3500 में। दोनों कोर्सेस में डिस्काउंट भी है। यदि आप हमारा स्कॉलरशिप टेस्ट देते हैं तो आपको जो है टॉप 10 में अगर आते हो तो 20% डिस्काउंट मिलेगा। यदि आप दिव्यांग हो तो आप ये टेस्ट नहीं भी देते, अपने सर्टिफिकेट लेके आते हो तो भी आपको 20% इसमें छूट मिलेगी। दूसरा
12, 11 से 20 तक उनके बीच में जो आए हुए एस्पायरेंट्स रहेंगे उनको जो है 10% डिस्काउंट जो है दिया जाएगा। तो जो भी क्लास लेना चाहते हैं वो हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। चलिए हम बात करेंगे राजा के बारे में, राजा चक्रधर पोर्ते, जो कि कहां के रहते हैं तो रायगढ़। ये आप देख पा रहे होंगे रायगढ़ घराने के ये राजा रहते हैं, रायगढ़ रियासत के राजा। 1947 तक ये इन्होंने पूरा राज किया है। बाद में रियासती के विलयकरण के साथ जो है रियासत जो है समाप्त हो गए। उसके बाद राजा का जो पद होता था वो एक तरीके से समाप्त हो गया। तो अब देखें इनका जीवन परिचय। तो जीवन परिचय में आपको मिलने वाला है राजा चक्रधर सिंह के बारे में। याद रखिएगा इनका जन्म होता है गणेश चतुर्थी के दिन, तिथि वाइज वो है। और अगर आप डेट याद रखें तो 19 अगस्त 1905 को ब्रिटिश भारत जो हमारा था उसमें इनका जन्म हुआ था। मृत्यु 7 अक्टूबर को हो गया इनका। याद रखिएगा इनके पिता ये भी बहुत बड़े शख्सियत रहते हैं, राजा भूपदेव सिंह। और उसके अलावा भाई रहते हैं इनके राजा नटवर सिंह। तो राजा भूपदेव सिंह के बाद नटवर सिंह शासक बनते हैं। फिर राजा चक्रधर सिंह के जिम्मेदारी जो है पूरा दे दी जाती है इनको राज प्रशासन की। इनकी प्रारंभिक शिक्षा राजकुमार कॉलेज में हुई है। पर ये जो है कला संस्कृति के क्षेत्र में स्पेशली चाहे नृत्य हो, गायन हो, इस क्षेत्र में ज्यादा अपना रुचि रखते थे। तबला, सितार ये सब बजाते थे। तो आपको इनकी जो बहुमूल्य योगदान है वो कला संस्कृति के क्षेत्र में मिलेगा, जिसको अप्रिशिएट करते हुए छत्तीसगढ़ सरकार राजा चक्रधर सम्मान भी देती है कलाकारों को प्रतिवर्ष राज्य अलंकरण में। याद रखिएगा इनके हम सांस्कृतिक योगदान को देखें तो आपको मिलेगा वादन में, गायन में, बोल सकते हैं अनुवादक, इसके अलावा अभिनय में, सारी चीजों में इनका योगदान आपको दिखेगा। और ये सारी विधा में निपुण थे। रायगढ़ घराना जो कि सांस्कृतिक दृष्टि से आज मजबूत घराने के रूप में जाना जाता है, इसका पूरा का पूरा श्रेय जो है राजा चक्रधर सिंह को जाता है। ये तबला वादक थे, अच्छे सितार वादक भी थे और इनसे जुड़े हुए थे। इन्होंने एक नया घराना को जन्म दिया जो लखनऊ घराना और जयपुर घराना, इनके गुरुओं को लेके आए। दोनों को मिलाकर एक नई शैली रायगढ़ शैली को जन्म दिया और रायगढ़ घराना अस्तित्व में आया। तो बड़े बड़े जो घराने होते थे कला संगीत के क्षेत्र में, उसमें अब रायगढ़ घराने का नाम भी शामिल हो गया। शुरुआत में जो है बड़े बड़े जो गुरु हैं उन लोग आए, फिर धीरे धीरे जब राजा जो चक्रधर सिंह है इनके शिष्य जैसे फिरतूराम, कल्याण दास, कार्तिक राम, बर्मन लाल, ऐसे बड़े बड़े शख्सियत हुए जिन्होंने कथक को छत्तीसगढ़ से देश स्तर पर प्रेजेंट किया है। ये आप जो महल देख रहे हैं ये मोती महल है जो रायगढ़ घराने से ही संबंधित है। ध्यान रखिएगा रायगढ़ रियासत के गोंड राजा थे ये, पर संगीत कला की दृष्टि में अपने महत्वपूर्ण योगदान के लिए आज भी जाने जाते हैं। इन्होंने जो राष्ट्रीय ऐश्वर्य बोल दीजिए, भोग विलासी जीवन बोल दिए, जो स्पेशली राजा महाराजाओं का होता था, उससे हटकर केवल संगीत, अपना नृत्य यानी कि पूरा कला के पुजारी के रूप में ये जाने गए और पूरा अपना सर्वस्व इसी के लिए समर्पित कर दिया। इस दृष्टि में उन्होंने बहुत अपने पैसे भी खर्च किए राजकोष के, जिसके कारण उनको कोर्ट ऑफ वार्ड्स के अधीन भी रहना पड़ा। धीरे धीरे 20वीं सदी के पूर्वार्ध में बोल दीजिए रायगढ़ दरबार पूरे भारत में प्रसिद्ध होने लगा। पूरा श्रेय आपको राजा चक्रधर सिंह का ही देखने को मिलेगा। राजा चक्रधर सिंह की बात करें तो इन पर फिल्म भी बन चुकी है, चूंकि ये हॉलीवुड फिल्म है, इंग्लैंड में बनी है। हमारा बॉलीवुड अभी तक राजा चक्रधर सिंह को वो सम्मान नहीं दे पाया है। याद रखिएगा इनकी रचनाओं में नर्तन सर्वस्व, नर्तक सर्वस्व जिनका नाम दूसरा नाम मिलता है क्योंकि ये नृत्य करते थे, कथक करते थे, तो इनकी एक रचना है ताल तोय निधि, जिनको कहा जाता है सबसे वजनी पुस्तक भी है। तलबल पुष्पाकर, राग रत्न मंजूषा, मुराज परन पुष्पाकर इसकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। इन्होंने हिंदी भाषा में साहित्य लिखने के लिए चक्रप्रिया उपनाम का प्रयोग किया अपने नाम के साथ, और दूसरा नाम जो उर्दू भाषा के लिए इन्होंने प्रयोग किया, चूंकि ये उर्दू में भी अपना साहित्य लिखते थे, तो इसके लिए उन्होंने फरहत इस उपनाम का जो है प्रयोग किया हुआ है। याद रखिएगा 37 किलो या 32 किलो की वजनी पुस्तक कही जाती है। दो अलग अलग वजन के बारे में जो है जिक्र होता है, पर याद रखिएगा विश्व की सबसे वजनी पुस्तक इन्हीं की थी, ताल तोय निधि जिनको कहा जाता था। संगीत सम्राट इनकी उपाधि मिली थी 1936 में। बाद में इन्हें कहा गया कि आप विश्व संगीत के सम्राट हैं। याद रखेंगे कुछ और भी रचनाएं हम इनका देख लेते हैं जिसमें हिंदी में, संस्कृत में, उर्दू में जो है फेमस हुई थी, जिसमें था रत्नहार, काव्य कानन, रम्य रास, बैरागढ़, राजकुमार, निगारे फरहत, अलकापुरी, जोसेफ फरहत, माया चक्र और प्रेम के तीर। ये कुछ महत्वपूर्ण इनकी प्रकाशित पुस्तकें हैं।
इनके बारे में प्रसिद्ध एक साहित्यकार थे शुक्लाल प्रसाद पांडे। उन्होंने कुछ रचनाएं लिखी हैं जो इस प्रकार है। महाराज है देव चक्रधर सिंह बड़भागी, नित्यवाद संगीत ग्रंथ रचना अनुरागी, केलो सरितापुरी रायगढ़ की बन पायल, बजती है मधुर मंद स्वर से प्रति पल पल, जल कल है सुंदर महल है, निशी में विपुल द्वितीय धवल है, ग्राम रायगढ़ राज्य के सुखी संपदा युक्त सकल। तो इन्होंने जो है बोल सकते हैं राजा चक्रधर के सम्मान में ये रचना लिखी है। राजा चक्रधर जो संगीत के साथ साथ कथक के बहुत बड़े नृत्यकार थे। इन्होंने लोगों को प्रेरित किया, रायगढ़ घराने को बढ़ाया, अपने पूरा जीवन संगीत को, कला को आगे बढ़ाने में न्यौछावर कर दिया। इसके कारण पूरे देश स्तर पर कह दीजिए इसको हमारे छत्तीसगढ़ के रायगढ़ क्षेत्र के रामलीला मैदान पर आयोजित किया जाता है। इस जो चक्रधर समारोह है इस पर बहुत बड़े बड़े कलाकार प्रस्तुति देने हर साल जो है आते हैं। तो ये हमारी कुछ जानकारियां थी जो राजा चक्रधर और उनके चक्रधर समारोह से संबंधित है। हमारी जो ये जानकारी है ये पुस्तकों से और कुछ जो प्रशासन की वेबसाइट है या बड़े बड़े लेखक हैं उनके लेख से संबंधित रहा है, वहीं से प्रेरित है, हमने वहीं से इसको लिया हुआ है और आप लोग के लिए लाया हुआ है। दूसरे यूट्यूब चैनल में जैसे कई लोगों का होता है मिथक कुछ कथा कहानी अपना मनगढ़ंत कहानी सुना देते हैं, चाहे तीज त्योहार से रिलेटेड हो या किसी समारोह से रिलेटेड, तो हमें उन पे नहीं जाना है क्योंकि हम एक एस्पायरेंट के रूप में भी तैयारी करते हैं। तो आगे चल के आपको इंटरव्यू में अगर किसी सम्मान समारोह के बारे में या किसी बोल दीजिए किसी तीज त्योहार के बारे में अगर पूछा जाए और आप उसी कथा को पढ़कर या उन्हीं मनगढ़ंत बातों पे चलकर वहां पे जवाब देने लगे तो शायद ये आपके व्यक्तित्व के लिए नकारात्मक हो सकता है। तो आप वही जानकारी पढ़े जो किसी बड़े लेखक ने लिखा हो या किसी पुस्तक में अच्छे से मिलता हो। तो आज के लिए इतना ही रहेगा। पसंद आएगा जानकारी तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा आपको कैसा लगा। तो आज के लिए हम विदा लेते हैं। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद, जय भारत।